नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ। और श्रोताओं, शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कुछ ऐसे आध्यात्मिक प्रसंगों की, कथाओं की, जो हमें इस कलयुग के जीवन में जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागले खदासी जी, चरणाश्रित योगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागले खदासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं श्री रामचरितमानस के बारे में, जिसे लिखा है तुलसीदास जी ने। और इसमें कुल 18 अध्याय हैं और इसका जो पहला अध्याय है बाल कांड के अंतर्गत हम बहुत कुछ जान रहे हैं रागले खदासी जी से। और पिछले एपिसोड में हमने सीता स्वयंवर का वर्णन जो है जाना, और किस तरह से जो है श्री रामचंद्र जी ने शिव धनुष को तोड़ दिया है और सीता जी ने उनके गले में वरमाला डाल दी है। और पिछली बार हमें रागले खदासी जी ने बताया कि अब परशुराम जी जो है वो वहाँ पर प्रकट हुए हैं। तो आज हम जानेंगे परशुराम जी की कथा कि क्या रहा इस प्रसंग में आगे। जी रागले खदासी जी। तो शिव जी का धनुष टूटा हुआ जानकर वहाँ पे परशुराम जी आए और सारे राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर छुप जाता हो। और गोरे रंग पर उन्होंने भस्म उनके बड़ी फब रही थी और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहे थे। सिर पर जटा है, सुंदर मुखचंद्र क्रोध से कुछ लाल हुआ है, मुँह टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हो। बैल के समान उनके ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर युगपति पवित्र धारण किए गए हैं, माला पहने, चरण लिए, कमर में मुनियों का वस्त्र और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए गए हैं। शांत वेश है, परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रसी मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए, पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते थे, वह समझता था मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया, सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, सखियां हर्षित हुई और वहाँ अधिक देर ठहरना ठीक न समझ कर वे सियानी सखियां उनको अपने मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मत को छुड़ाने वाले रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र स्तंभित हो रहे थे। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजाने की तरह जनक जी से पूछते हैं, कहो यहाँ भारी भीड़ कैसी है? उनका शरीर में क्रोध छा गया। फिर जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक जी के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए पाए। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूर्ख, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। राजा को अत्यंत डर लग गया, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। ये देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। जो कुटिल थे, जो लोग विरोध कर रहे थे, वो लोग बड़े प्रसन्न हो गए। देवता, मुनि, नाग, नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। सीता जी की माता बनने पर हंसता रही है कि हाय विधाता ने अभी बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल के समान बीतने लगा। रामचंद्र जी ने सभी लोगों को भयभीत देखकर सीता जी को डरी हुई जानकर उनके हृदय में न हर्ष था न विषाद था। उन्होंने कहा, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है? मुझसे क्यों नहीं कहते? ये सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवक वे है जो सेवा का काम करे, शत्रु काम करके तो लड़ाई ही करनी होगी। हे राम सुनो, जिसने शिव जी को धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हम बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? ये सुनकर भृगुवंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने का भी कुछ होश नहीं है। संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या
धनुइयों के समान हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से हैं। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, फिर ये तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं लगता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे मेरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। हे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश में ना कर। मेरा फरसा बड़ा ही भयानक है, ये गर्भ के बच्चों को भी नाश करने वाला है। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, ओहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, खूब से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुमड़े की बत्तियां छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते मर जाते हैं। कुठार और धनुष्मान देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुवंशी समझकर और एगोपवित देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त, गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आपकी व्यर्थ में ही आपने धारण कर रखी है। धनुष, बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसी के लिए हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। ये सुनकर परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले, हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश में होकर ये अपने कुल का घातक बन बैठ रहा है। ये सूर्यवंश श्रुति पूर्ण चंद्र का कलंक है। ये बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। अभिसंधान में ये काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारे प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने मुंह से ही अपनी करनी अनेकों बार बहुत से वर्णन की है। इस पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं, शोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। युद्ध के शत्रु को युद्ध में उपस्थित देखकर कायर ही अपनी प्रताप की डींगे मारा करते हैं। आप तो मानो काल की हाथ लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दे। ये कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य है। इस बालक को देखकर मैंने बहुत बचाया, इसे बालक समझकर, पर अब ये सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष गुणों को साधु लोग नहीं गिनते। और परशुराम जी बोले, तीखी धार की कुठार में दया रहित और क्रोधी और गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो इसे कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उड़न हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण ये राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु ये लोहमयी फौलाद की बनी हुई खड़ग है और रस की खान नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता। आप संसार भर में प्रसिद्ध हैं। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ओरण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। वे मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इसे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए तो मैं तुरंत थैली खोल के दे दूंगा। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय कह के पुकार उठी।
लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर जा रहा हूँ। आपको कभी रणवीर बलवान वीर नहीं मिले। ये ब्राह्मण देवता, आप घर पर ही में बड़े हैं। ये सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी ने के उत्तर से, जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़कर देखकर रघुकुल के सूर्य रामचंद्र जी जल के समान वचन बोले, हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए। इस सीधे और दूध मुँह बालक पर क्रोध ना कीजिए। यदि मैं प्रभु का कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या ये बेसमझ आपकी बराबरी करता? बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बालक और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील और धीर और ज्ञानी मुनि हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी ने नख से शिख तक सारे शरीर में उनके क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, ये तेरा भाई बड़ा पापी है। ये शरीर से गोरा है पर हृदय का बड़ा काला है। ये विष मुख है, दूध मुआ नहीं है, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता। ये नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। इसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठता है, विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ। आपका क्रोध त्याग कर आप दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए, किसी बड़े कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जानकी जी डर जाती हैं। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं। वे मनी मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। तब रामचंद्र जी ने एहसान जनाकर परशुराम जी से बोले, तेरा छोटा भाई समझकर इसे बचा रहा हूँ। ये मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। ये सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न दीजिए। बड़े और बालक का एक स्वभाव है, संजन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने तो काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं ही हूँ। अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वध, बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र ही आपका क्रोध दूर हो जाए। हे मुनिराज, बताइए, मैं वही उपाय करूं। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार ना चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या? मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं के स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे में रहते मैं शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जल रही है। राजाओं के घातक ये कुठार भी कुंठित हो गए। विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी? आज दया मुझसे ये दूसरे दुख सह रही है। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया। आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जल रहा है तो क्रोध होने पर शरीर का रक्षा विधाता भी होगा। ये जनक देख, ये मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में के घर में निवास करना चाहता है। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं कर देते? ये राजपुत तो देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मनी मन कहा, आंखें मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे शठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमको ज्ञान सिखाता है। तेरा यह भाई तो तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल के साथ हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे।
अरे शिव द्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार कहकर परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मनी मन मुस्कुरा रहे हैं। रामचंद्र जी ने मनी मन कहा कि दोष तो लक्ष्मण जी का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा ये सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी, वही कीजिए, मुझे अपना दास चाहिए। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। और आपका ये वेश देखकर बालक ने कुछ कह डाला, वास्तव में उसका भी दोष नहीं है। आपको कुठार, बाण, धनुष धारण किए देखकर वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। ये आपका नाम तो जानता ही नहीं था, पर उसने आपको पहचाना नहीं और अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूली सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मण के हृदय में अधिक दया होनी चाहिए। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसे? कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशुराम सहित बड़ा नाम। हे देव, आप हमारे तो एक ही गुण धनुष हैं और हमारे आपके परम पवित्र 9 गुण हैं। हम तो आप सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बाबा, मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। अच्छा, तू मुझे मेरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को सोवा, बाणों की आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। चतुरंगी सेना, सुंदर समिधाएं, बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जपयुग रण यज्ञ मैंने किए। मेरे प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर कर रहा है। धनुष तोड़ डाला, इसमें तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसे अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा हो। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है, मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं? हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण करके निरादर करते हैं तो ये सत्य सुनिए। मैं संसार में कैसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं? देवता, दैत्य, राजा और बहुत से योद्धा, ये चाहे बल से हमारा बराबर हो या अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उसे सुख पूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। ब्राह्मण वंश की ऐसी महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। हे राम, हे लक्ष्मण पति, धनुष को हाथ में ले लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा सारा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने रामचंद्र जी का प्रभाव जाना। उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। तो वो समझ गए कि ये प्रभु है, रामचंद्र जी है। हे मद, मोह और क्रोध भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र, वचनों के रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। हे रघुकुल के पताका स्वरूप
श्री रामचंद्र जी आपकी जय हो जय हो जय हो, ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। दुष्ट राजा लोग बिना कारण ही डर से हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला ना ले ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए और वे कायर चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुरी के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मनोमय मोहमय अज्ञान शूल मिट गया। जी जी, आज तो श्रोताओं बहुत ही सुंदर वर्णन हमने जाना कि किस तरह से परशुराम जी का आगमन हुआ और उन्होंने किस तरह से पहले तो राम जी और लक्ष्मण जी को अपना शत्रु बताया, क्रोध किया लक्ष्मण जी से, उनकी बहुत सारी ऐसी कटु वचन कह के बातें की। और स्वभाव सभी जानते थे परशुराम जी का भी क्रोधी स्वभाव और लक्ष्मण जी का भी क्रोधी स्वभाव, लेकिन विश्वामित्र जी और रामचंद्र जी के समझाने पर ये सब कुछ शांत हुआ। और अंत में जब परशुराम जी को सच्चाई पता चली कि श्री रामचंद्र जी कौन हैं, तब उन्होंने उसके लिए अपने व्यवहार के लिए माफी भी मांगी। और आज बहुत ही सुंदर वर्णन इस कथा का हुआ। और चलिए आज के एपिसोड में श्रोताओं बस इतना ही, अगले एपिसोड में और भी कथा प्रसंग जानेंगे। लेकिन आज के लिए रागले दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्णा। जी तो श्रोताओं आज के लिए हमें इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत और अगले एपिसोड में श्री रामचरितमानस के और भी कथा प्रसंग हम जानेंगे रागले दासी जी से। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। फील गुड, फील लाइव। जय रघुनंदन जय सिया राम, 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 जानकी वल्लभ जय सिया राम, जानकी वल्लभ जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ जय सिया राम, जानकी वल्लभ जय सिया राम, जय रघुनंदन 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 जय सिया राम, जानकी वल्लभ जय सिया राम, जानकी वल्लभ जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ जय सिया राम, जानकी वल्लभ जय सिया राम, जय रघुनंदन 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 जय सिया राम, जानकी वल्लभ जय सिया राम, जानकी वल्लभ जय सिया राम, जय रघुनंदन
रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ जय सिया राम। जानकी वल्लभ जय सिया राम। जय रघुनंदन 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 जय सिया राम। जानकी वल्लभ जय सिया राम। जानकी वल्लभ जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ जय सिया राम। जानकी वल्लभ जय सिया राम। जय रघुनंदन 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 जय सिया राम। जानकी वल्लभ जय सिया राम। जानकी वल्लभ जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ जय सिया राम। जानकी वल्लभ जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ जय सिया राम।